विक्रांत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्स्टार विक्रांत। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं VPN के बारे में, जिसके बारे में अक्सर आपने कभी ना किसी के मुंह से सुना होगा या फिर VPN यूज़ भी करा होगा। तो बेसिकली जो VPN है उसका फंडा क्या है, वो वर्क कैसे करता है, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या हैं, जब आप उसको यूज़ करते हो तो वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें तो आपको उसके बारे में पता होंगी और कुछ चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूँगा। बहुत ही छोटी वीडियो होगी, बहुत ही शॉर्ट में क्लियर करूँगा और कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं बताऊँगा जिसमें आपको ऐसा लगे कि मतलब कि कुछ ज़्यादा ही कुछ रॉकेट साइंस बता दिया है। बहुत ईजी लैंग्वेज होगी। तो दोस्तों बेसिकली स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म से। तो VPN को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, जो इसकी फुल फॉर्म है। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको क्यों कहते हैं, आप में से बहुत बंदे हो वर्चुअल का मतलब क्या होता है आपको पता होगा क्या होगा, प्राइवेट मतलब क्या होता है पता होगा, नेटवर्क का मतलब भी पता होगा क्या होगा। हालांकि इस चीज़ को ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों VPN वर्क कैसे करता है और VPN हम यूज़ क्यों करते हैं, तो दोस्तों दोनों चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, लाइक अगर आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हो या फिर एयरटेल ही कर रहे हो, तो एयरटेल या फिर जियो वो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है और आप इंटरनेट यूज़र हो, तो इंटरनेट प्रोवाइडर्स के द्वारा कुछ वेबसाइट्स या फिर कुछ लिंक्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। उन पर अथॉरिटीज़ होती है इस चीज़ की। लाइक इंडिया में आपको पता है टॉरेंट ब्लॉक हुआ था, तो टॉरेंट को आपके इंटरनेट प्रोवाइडर ने ब्लॉक कर दिया था। लाइक अगर आप गूगल पर टाइप करते हैं www.torrent.com, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो जो लिंक का जो रिक्वेस्ट है आपके इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जाती है और इंटरनेट प्रोवाइडर उस लिंक को आगे भेजता है, आगे से इंफॉर्मेशन रिसीव करके फिर आपको देता है। तो दोस्तों कुछ केसेस में ऐसा होता है इंटरनेट प्रोवाइडर के द्वारा उस साइट को ब्लॉक किया होता है, तो जब आप उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो वो उसी जगह पे उसको ब्लॉक कर देगा कि जो torrent.com है उसका जो सर्विस है वो आगे नहीं भेजेंगे वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो दोस्तों VPN इस केस में वर्क करता है। दोस्तों VPN आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसके मदद से आप एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ को बाईपास करने के लिए। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक torrent.com आपका ब्लॉक है, तो आपने VPN से US का सर्वर कनेक्ट कर लिया, तो उस केस में होगा क्या, आपके यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके इंटरनेट प्रोवाइडर के पास और आपका इंटरनेट प्रोवाइडर को ये लगेगा कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन मंगाना चाह रहे हैं US से, उसमें torrent.com कहीं पे मेंशन नहीं है, तो आपका जो सर्वर है आपका इंटरनेट प्रोवाइडर US से कनेक्ट कर देगा। तो आप अब जो भी चीज़ें आप इधर से रिक्वेस्ट करेंगे वो रिक्वेस्ट जाएगी US के सर्वर के पास और US के सर्वर पर torrent.com ब्लॉक नहीं है। तो जो आप US से कोई चीज़ को इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, कोई चीज़ मंगाएंगे, तो जो US का सर्वर है वो आगे से रिसीव करेगा अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से। समझ आइए आपको बात क्लियर हुई। जैसे आप अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से कोई चीज़ रिसीव कर रहे थे, वैसे ही अब आप अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से ना करके दूसरे इंटरनेट प्रोवाइडर से कर रहे हैं US के। तो US के यहाँ पे टॉरेंट ब्लॉक नहीं है, तो US वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा और आपको डायरेक्ट भेज देगा। तो उस केस में आपके IP को पता नहीं चलेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मंगाई है वो किस सर्वर से मंगाई है, क्योंकि आपने डायरेक्ट torrent.com नहीं लिखा, आपने US का सर्वर कनेक्ट किया, US ने जो आगे अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से मंगाया। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ ट्रिकी हो गई है, समझ नहीं आ रही है, तो एक बार फिर बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो मैं ये चीज़ आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आप एक एग्जाम्पल ले लो कि आप जहाँ खड़े हैं वो इंडिया है और आपके सामने एक वॉल है और उस वॉल के उस दूसरी तरफ नेपाल है। आपको कोई एक चीज़ मंगानी है नेपाल से, बट जो आपके और उस नेपाल के बीच की वॉल है वो चीज़ अलाउ नहीं करती। आपके वॉल कहती है कि जो आप चीज़ मंगा रहे हैं वो आपके यहाँ पर ब्लॉक है, हम आपको नेपाल से लाके नहीं दे सकते। तो उस केस में VPN कैसे वर्क करता है, आपकी वॉल को बाईपास करता है। वो आप सीधा कनेक्ट करेंगे नेपाल से और नेपाल को बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए आप दे दो, बट वो चीज़ नेपाल में ब्लॉक नहीं है, नेपाल में वो चीज़ अलाउ है। तो नेपाल आपको अपने सर्वर से वो चीज़ लाके आपको प्रोवाइड करेगा आपके पास, आपके VPN इस चीज़ में वर्क करेगा और आपके बीच की जो वॉल है उसको बाईपास करेगा। तो जो आपने वहाँ से वो चीज़ मंगाई वो डायरेक्ट आपके पास आएगी और आपके वॉल का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता दूं कि अगर आपके इंटरनेट प्रोवाइडर ने कोई ऐसी वेबसाइट है, कोई ऐसा लिंक है, ऐसा कोई URL है जो ब्लॉक किया हुआ है आपकी कंट्री में, अगर टॉरेंट ब्लॉक है तो आपके जो सर्वर है उसको अलाउ नहीं करता देखने के लिए, तो आप उस केस में किसी अदर कंट्री का सर्वर यूज़ करके एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करके, एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करके वो चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, जिस केस में आपके IP को चीज़ पता नहीं चलेगी
कि आप क्या चीज़ उधर से रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जो रिसीव करके आपको दे रहा है वो आपकी आईपी नहीं दे रही, वो उस कंट्री का सर्वर दे रहा है। तो उस केस में आप VPN यूज़ करके इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आजकल VPN कई चीज़ों में यूज़ हो रहा है। लाइक आपने देखा होगा आजकल PUBG गेम में बहुत बंदे VPN यूज़ कर रहे हैं दूसरी कंट्री का, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जो आपको इन गेम परचेज़ का सामान मिलता है दूसरी कंट्रीज़ में अच्छा मिलता है और आपकी कंट्री में मे भी अच्छा नहीं मिलता। तो उस केस में आपको दूसरी कंट्री का सर्वर कनेक्ट करके वहाँ की चीज़ें जो है यहाँ यूज़ करते हैं। तो होप दोस्तों आपको VPN समझ आया होगा, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके या मेल करके बता सकते हैं। मैं इस पर एक बार फिर दोबारा कभी एक वीडियो दोबारा बना के आपको समझा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।